पॉलिनोमियल का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल के पार्ट 2 में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आगे ज़ीरो के बाद की क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं। और आप एक चीज़ देखे होंगे, मैंने x से शुरू की थी पॉलिनोमियल पढ़ाना, बस x y z से, और कहाँ तक पहुँच गए। इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, बेसिक से स्टार्ट कीजिए, और वही चीज़ें आपको ग्रेजुएशन MSc कहीं भी लेके जा सकती है। सिर्फ आपको सोचने की ज़रूरत है, आप अपने माइंड का इस्तेमाल करते रहें। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि ज़ीरो कैसे निकाले जाते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है। याद कीजिए, पॉलिनोमियल के बारे में मैंने बताया था कि उस पर जो पावर होंगे ना, वो होल नंबर होंगे, जिसको हम लोग डिग्री कहते हैं, वो होल नंबर होंगे, और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 जो है वो होल नंबर कहलाता है। जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है होल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 सब जो है ये नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग जान गए थे। तो हम लोग कुछ सवाल को भी देखते हैं कि कुछ सवाल क्या है, मैंने लिख के रखा है कि कुछ सवाल क्या क्या, जल्दी जल्दी उसको देखेंगे, फिर आगे वो करते, उससे आगे फिर हम लोग नई चीज़ें, नए कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे। देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं। और वहाँ पहुँचने से पहले मैं बता दूँ, मैं मलय नीरव और आप देख रहे हैं स्टडी मैथ्स। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके पास लेते आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत है, जो लग रहा है कि ये डिफ़िकल्ट है, आप मुझे बता सकते हैं, नो इशू, मैं उस चीज़ों की ओर ध्यान जरूर दूंगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर की ओर। तो चैप्टर जैसे कि है 2.1 चैप्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो 2.1 में हम एक सवाल पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन कौन है, आप उसको पता कीजिए। तो जैसे लिखा हुआ है, आप अगर चैप्टर देखेंगे 3√2 + t√2, तो 3√t + t√2। तो आप ध्यान दीजिए कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, बट वेदर इट इज़ ए पॉलिनोमियल 3t⁻½ है, √t का मतलब है t⁻½ है। यही ट्रिक देता है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने क्या बोला था, पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल के ऊपर में जो डिग्री होती है, वो डिग्री क्या होती है, तो वो डिग्री जो है वो इंटीजर होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा सवाल जैसे कि है आपको 4x² - 3x + 7। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो वेरिएबल के बारे में मैंने बताया था, जो बौखते रहता है, घूमते रहता है, यहाँ x ही सिर्फ वेरिएबल है। अगर इसी में पूछ देता कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो 4 है, x का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल 2 है, तो इसकी डिग्री क्या है, वो 2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सवाल करते हैं। अब ऐसा भी सवाल पूछ सकता है y + 2y, तो आप क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको जब आप लिखेंगे सिंप्लीफाई करके, y + 2y⁻1, y⁻1 आ जाता है। ठीक है, y⁻1 हो जाता है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए, राइट द कोफिशिएंट मैंने बोला, तो कोफिशिएंट आप लोग लिख सकते हैं आराम से, जैसे कि 2 - x² + 3x लिखा हुआ है, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा, 1 नहीं होगा, -1 होगा। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा। √2x - 1 है, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, √2 होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब एक सवाल मैं आपको देता हूँ कि 5 जो है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। आप सोचिए जरा सा, आपका आंसर क्या होगा। अब आप कहेंगे कि सर इसमें वेरिएबल तो है नहीं, यही दिमाग लगाने की जरूरत है। सर वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। आप जरा सोचिए क्यों। इसको मैं ये नहीं लिख सकता 5 × x⁻0, ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? अरे आपको तुरंत क्लिक क्या होगा, हाँ ये तो लिख सकते हैं। यही सोचने की जरूरत है। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं वो वही सोचते हैं जो दिखता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं उसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा वो लगा देते हैं। उसकी सोचने की जो शक्ति होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है बस, और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाते हो और आप आगे निकल जाते हो। ऑर्डिनरी पीपल जितना मेहनत करते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा आप कर दोगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के आगे निकल जाओगे। आपने एक्स्ट्रा क्या किया, x⁻0 लगाया जिसका वैल्यू 1 होता है, हो गया आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो 5 × x⁻0, यस ये वेरिएबल है, इसकी डिग्री क्या है, तो आप बोल सकते हैं इसकी डिग्री 0 है। ठीक है, वेरिएबल की पावर में इसकी डिग्री 0 है। काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। कुछ क्वेश्चंस हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। मैंने आपको बता चुका ऑलरेडी कि लीनियर जो होते हैं उसके डिग्री क्या होते हैं, 1 होते हैं।
और पिछला वाला आप हमारा देख लीजिएगा वीडियो तो आपको पता चल जाएगा। और लीनियर के लिए डिग्री 1 होता है, डिग्री 2 होता है तो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है, डिग्री 3 होता है तो उसको क्यूबिक कहते हैं। तो इस चीज़ों को हम लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, फिर मैंने पढ़ा था कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन या रूट्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर आपको लिख दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपको पूछा इसका जीरो क्या है, तो एक तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये आपको दो तरह का निकल गया, ये जीरो कहलाया, ठीक है, ये जीरो कहलाया। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो जीरो कहलाया। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कहलाया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, पी 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, पी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ जो लिखा जाता है वही वैल्यू पुट किया जाता है। अगर आपको लिख दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, और बोल दिया P1 निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3। चेक केयर आई एम हेयर, P1 इज इक्वल टू माइनस 3। इसका मतलब ये होता है कि जब आप 1 यानी x इज इक्वल टू जब आप 1 पुट करते हैं तो आपको माइनस 3 बचता है। यहीं से समझने की कोशिश करना है आपको कि x इज इक्वल टू जब 1 पुट करते हैं तो माइनस 3 होता है। ये जीरो नहीं है, 1 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ px। ये क्यों नहीं है सर, ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जीरो आया नहीं आपको। अगर जीरो आ जाता तो आप समझ सकते थे कि ये जो है इसका सॉल्यूशन है, इसका रूट है, लेकिन जीरो नहीं आया तो आप कह सकते हैं कि ये उसका रूट नहीं है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद आपको बचा क्या, माइनस 3। इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको कहते हैं रिमाइंडर। हम लोग अब आगे की ओर बढ़ना शुरू कर चुके हैं। x इज इक्वल टू 1 यानी x माइनस 1, x माइनस 1 जो है हम लोग यह कह सकते हैं कि x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x px। px का ये फैक्टर नहीं है सर। फैक्टर कब कहेंगे, एक नई चीज आपने बता दी। फैक्टर तब कहते हैं जबकि उससे डिवाइड करने के बाद जीरो बचता है। चलिए फैक्टर की ओर भी हम लोग आते हैं। जैसे 18 है, 18 में अगर आपको 6 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 6 3 जा 18, रिमाइंडर क्या आया, जीरो आया। तो आप लिख सकते हैं 18 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस जीरो। क्लियर, ये आप लिख सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वाली बात बोलिए नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो 6 इंटू 3 इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज और जान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशिएंट ब्रैकेट बंद प्लस रिमाइंडर यानी डी क्यू प्लस आर, डी क्यू आर, ठीक है, डी क्यू आर डिवाइडेंड इज इक्वल टू। तो ये चीज जानिए, किसी चीज में जब आप किसी चीज से डिवाइड करेंगे, टेक केयर, किसी भी चीज में दिमाग को खाली रख लीजिए एकदम। दिमाग खाली रहेगा तभी चीजें अंदर घुसेंगी। किसी भी चीज में जब किसी दूसरी चीजों से आप डिवाइड करेंगे, ऑफ कोर्स जो चीजें हैं वो बड़ी होंगी और जिससे डिवाइड कर रहे होंगे वो छोटी होगी या इक्वल होगी। टेक केयर, छोटी होगी या इक्वल होगी। किसी एक मान लीजिए px में आप gx से डिवाइड करते हैं, px में gx से आप डिवाइड करते हैं, qx यहाँ पे आता है और रिमाइंडर आपका rx आता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये मैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। कहने का मतलब ये है मेरा, किसी भी एक डिजिट में अगर आप किसी दूसरे डिजिट से डिवाइड करते हैं, 7 में अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 1, 2 से 7 में डिवाइड किए, आया 3, रिमाइंडर बचा 1, 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। यही चीज होती है डिवाइडेंड इज इक्वल टू हो गया आपका डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस 1, ठीक है, डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ 1 रिमाइंडर बच गया। तो जब आप किसी चीज़ों से डिवाइड करते हैं तो दो बातें होंगी, ठीक है, दो बातें होंगी। या तो पूरी की पूरी तरीके से वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, और या नहीं होगी। जैसे 7 में जब आप 2 से दिए तो ये पूरी की पूरी तरीके से डिवाइड नहीं आई और आया। ऑब्जर्व करना है, मैथ्स क्या है पता है, ऑब्जर्व करने की चीज़ें। आप टकटकी नज़रों से देखें। बोगला वाला जो 5 क्वालिटीज़ हैं आपको पता ही है, स्टूडेंट्स की 5 क्वालिटी क्या क्या होते हैं,
उस तरीके से आपको वॉच करने की ज़रूरत है। तो 2 से 7 को डिवाइड किया, 3 आया, यहाँ 1 आया। ये 1 जो है ना, ये 2 से कम है, इस बात को आप ध्यान रखिए। यानी रिमाइंडर जो है, आप देखिए रिमाइंडर जो है, ठीक है, ये रिमाइंडर जो है ये डिवीज़र से कम है। रिमाइंडर जो है ये डिवीज़र से कम है। क्यों कम है? अगर यहाँ मान लीजिए 2 रहता तो एक और बार में ये लग नहीं जाता, एक और बार, यानी यहाँ 2 रहता मतलब यहाँ 8 रहता तो 4 टाइम्स में ये कट तो जाता ना। तो दो बातें होती हैं, जब आप एक डिजिट को किसी दूसरे डिजिट से डिवाइड करते हो तो या तो रिमाइंडर बचेगा या नहीं बचेगा, या तो रिमाइंडर बचेगा या नहीं बचेगा। अब यहीं पे जो बातें हैं उसको समझने की जरूरत है। इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है देन जो आपका डिवीजर है, डिवीजर इज कॉल्ड फैक्टर। डिवीजर जो है वो फैक्टर बन जाएगा। मतलब मेरा ये कहने का है सेंस कि डिवीजर जो है वो फैक्टर बन जाएगा। जैसे कि 8 है, अगर 2 से डिवाइड किए 4 और 8 कैंसिल, यानी यहाँ रिमाइंडर क्या हुआ 0, तो हम क्या कहेंगे 2 इज फैक्टर ऑफ 8। 2 इज, यही समझ लीजिएगा, चैप्टर खत्म। 2 इज फैक्टर ऑफ 8। इसको दूसरे तरीके से ये भी लिखते हैं कि 8 इज मल्टीपल ऑफ 2। 8 इज मल्टीपल ऑफ 2, ये समझने की बात है। 2 इज फैक्टर ऑफ 8, 8 इज मल्टीपल ऑफ 2। 2 इज फैक्टर ऑफ 8, 8 इज मल्टीपल ऑफ 2। देखिए 2 बड़ा या 8 बड़ा, ध्यान दीजिए, 2 बड़ा या 8 बड़ा? सर 2 छोटा है, 8 बड़ा है। और यहाँ पे देखिए मल्टीपल, तो फैक्टर जो है वो छोटा होता है। फैक्टर FACTOR, इसको आप काउंट कीजिए, फैक्टर छोटा होता है, मल्टीपल बड़ा होता है, इसीलिए 8 मल्टीपल है और छोटा वाला जो है वो फैक्टर कहलाता है। छोटा वाला फैक्टर अगर डिवाइड हो जाता है तो छोटा वाला ट्रिक हो गया, छोटा वाला फैक्टर कहलाता है और बड़ा वाला जो है वो मल्टीपल कहलाता है। इस चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। बड़ा वाला जो है वो मल्टीपल और छोटा वाला जो है वो फैक्टर कहलाता है। अब एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि PX को GX से डिवाइड करना है। डिवाइड PX बाय GX, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए। और PX बोल रहा है आपको x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। PX इज इक्वल टू x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और GX इज इक्वल टू, मान लीजिए GX इज इक्वल टू 1 प्लस x आपको दिया। अब आपको समझने की जरूरत है क्या क्या डिवीजन के हो सकते हैं। सबसे पहले जब आपको डिवाइड करने के लिए दिया जाए तो इसको सजा दीजिए, डेकोरेट कर दीजिए। आप देखें घर में जब खाना होता है ना, खाना टेबल पे सजा के रखा जाता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि खाने के लिए आपको दाल भात चावल सारा कुछ मिला के मिक्स करके दे दिया जाता है और मम्मी दे देती है। ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा नहीं होता है तो आपको समझने की उसकी ज़रूरत है। और इस तरीके से यहाँ भी पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल को सजा देना है। तो सजा दिए 3x स्क्वायर, पहले लिख दिए सबसे ज़्यादा पावर, उसके बाद उससे कम पावर वाला, उसके बाद उससे कम पावर वाला, और रहता तो और लिख देते, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 कर दिए। अब इसको डिवाइड क्या करना है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है, उसको भी सजा दिए। अब समझिए यहाँ 3x स्क्वायर है, x में किस चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पे माइनस होता है, माइनस कर दिए, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस 2x माइनस 1, माइनस 2x माइनस 1। अब यहाँ पे माइनस 2 से आप कर दीजिए तो माइनस 2x माइनस 2, माइनस 2x माइनस 2, माइनस 2x माइनस 2 आया आपको। प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, कैंसिल हो गया और यहाँ पे 1 बचा। ये क्या है, ये रिमाइंडर है। 1 क्या है, रिमाइंडर है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू जो अभी मैंने बताया था DQR x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 और प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि क्या 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 x प्लस 1 से पूरी की पूरी तरीके से डिवाइड है, डिविजिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ नीचे में प्लस 1 डाला हुआ है, यानी रिमाइंडर की जगह 1 आ गया। 3x माइनस 2 से भी डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। आपको पता है इस चीज़ों को आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। टेक केयर, मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसमें आप क्या करें, px इज इक्वल टू ये दिया हुआ है तो p माइनस 1 पुट कर दें, तो 3
-1 का स्क्वायर, x के जगह मैंने -1 पुट कर दिया, प्लस -1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 -1, तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1। चेक कियर आई एम हेयर। क्या आपने देखा चीजें कितनी आसान हो जाती है? आप देखिए, सिर्फ सोचने की जरूरत है। जब आपने x + 1 ये एक था, इसको चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं है, तो हमने x के जगह -1 पुट कर दिया। इसका उल्टा भी हम बताएंगे आपको। तो px = 3x + x - 1 कर दिया, और p - 1 x के जगह -1 मैंने डाल दिया। तो क्या हो गया? 1 बच गया आपको। 1 क्या है? रिमाइंडर है। जब 1 रिमाइंडर है तो आपको समझने की जरूरत है, इसका मतलब है कि x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x² + x - 1। फैक्टर तब होगा जब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। 3x - 2 इज नॉट अ फैक्टर। कैसे? मैंने पहले कैसे बोल दिया, आप चेक कर लो। 3x - 2 = 0, x = 2/3। पुट x = 2/3 इन px। अब px में इसको पुट कर दीजिए। आप देखिए रिमाइंडर कुछ ना कुछ आपको बचेगा। इसका मतलब है कि रिमाइंडर 1 ही बचेगा। इसका मतलब ये होता है कि वो भी फैक्टर नहीं है। अब देखिए यहीं पे फैक्टर थ्योरम पैदा हो जाता है। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 है, इफ r = 0, देन qx इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, qx जो है वो फैक्टर होगा px का अगर r 0 हो जाए। और अगर r 0 नहीं होता है, तो उसका फैक्टर नहीं है। बड़ा सिंपल सा चीज है। इसी में फैक्टर थ्योरम भी आपको आ जाएगा। और ऊपर जो हम बता रहे थे वो रिमाइंडर थ्योरम था कि अगर वो चीजें एक कम हो जाती हैं तो वो रिमाइंडर हो जाता है, डिग्री कम हो जाती है। जैसे यहाँ px है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको qx मैंने लिख लिया, और यहाँ पे आपको हम बता दिए कि gx है, कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे rx है। तो आपको मैंने क्या बताया था, ये जो है ये इससे कम होगा, ये इससे कम होगा, ये कभी भी इसकी डिग्री से भी ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर होगा तो इसका मतलब है कि कुछ गलत है। ठीक है, ये समझने की जरूरत है आपको। अब जरा सा देखिए, सोचिए थोड़ा सा। आपको बोल दिया, एक सवाल है x² - 4 फाइंड। एक सवाल, पहला क्वेश्चन है 0 ऑफ x² - 4। तो मैंने क्या बोला था कि x² - 4 0 निकालना है ना, 0 निकालना है ना। तो x² - 4 = 0, x² = 4, x = 4 का अंडर रूट +-2। ठीक है। दूसरा सवाल, फाइंड फैक्टर। दूसरा आपको फैक्टर भी पूछ रहा है। तो आपको क्या आया 0 निकालने के बाद? x = एक आया 2 और एक आया x = -2। तो इसका मतलब है कि x - 2 = 0 आया और x + 2 = 0 आया। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x - 2 × x + 2। देखिए क्या आता है। आप जब सॉल्व करेंगे तो x² - 4 आएगा, जो कि आपका px था। ठीक है, तो आप समझिए x - 2 जो है ये फैक्टर है x² - 4 का, x + 2 जो है ये भी फैक्टर है x² - 4 का। इसका मतलब होता है कि अगर आपको 0 पता हो तो आप फैक्टर भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 0 पता हो तो फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर आपको फैक्टर पता हो तो आप 0 भी निकाल सकते हैं। अगर इसी सवाल को ऐसे पूछ देगा, x² - 4 = 0। हाँ, चेक। अब वर्ड लगा दिया चेक। x - 2 इज फैक्टर ऑफ x² - 4। आपको ये चेक करने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। x - 2 चेक करना है तो x - 2 = 0 मान लेते हैं, तो x = 2 होगा। आप पुट कीजिए, पुट x = 2, x² - 4। ठीक है, तो 2 पुट करने के बाद क्या होगा? 2 का स्क्वायर -4 = 4 - 4 = 0 आया ना। यानी x का वैल्यू पुट करने के बाद ये 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि x - 2 जो है वो फैक्टर है। आप पूछ सकते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 0 नहीं आता तो हम क्या करते? अगर ये 0 नहीं आता तो हम समझ जाते कि ये रिमाइंडर है और वो फैक्टर नहीं बन पाएगा। और x² - 4 का फैक्टर x - 2 और x + 2 दोनों है। इसका मतलब ये होता है कि x² - 4 इज मल्टीपल ऑफ x - 2 एंड x + 2। वो मल्टीपल है। ठीक है, और x - 2 x + 2 क्या हुआ? फैक्टर हुआ। ठीक है, ये समझने की आपको जरूरत है। जैसे कि इसके बेस पे देखते हैं। अब आपका एक सवाल देखते हैं
कि वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये जो है क्या ये फैक्टर है? चेक करना है x प्लस 2 का वेदर इतना इज फैक्टर। सिंपल सा चीज है। अब समझिए x प्लस 2 अगर फैक्टर होगा तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू -2 पुट करने के बाद रिमाइंडर कितना आना चाहिए? बोलिए। फैक्टर है, बोल रहा है फैक्टर है। जैसे 6 का फैक्टर 2 है तो डिवाइड करने के बाद 0 आता है, उसी तरीके से x प्लस 2 अगर फैक्टर है इसका मतलब है डिवाइड करने के बाद 0 आना चाहिए x प्लस 2 से डिवाइड करने के बाद। तो x इज इक्वल टू -2 पुट करने के बाद तो पुट कर दीजिए ना, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू -8 प्लस 4 इंटू 3 12 -10 प्लस 6 इज इक्वल टू -18 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। वाह, ठीक है। इसका मतलब है कि हाँ वो फैक्टर है, हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। वहीं अगर रिमाइंडर कुछ आ जाता तो हम तुरंत बोल देते कि वो फैक्टर नहीं है। फाइंड के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, अब देखिए एक सवाल है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, -4x प्लस के, और सवाल क्या दे दिया है? k का वैल्यू निकालना है इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर। x माइनस 1 इज अ फैक्टर, ये आपको बोल दिया कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है। मतलब साफ है कि x इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद 0 आना चाहिए, यानी P1 जो है वो 0 आना चाहिए। ये तो आपको बोल दिया। कैसे बोल दिया? x आपको बोला ना कि x माइनस 1 फैक्टर है, यानी x इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद इसमें 0 आना चाहिए, फैक्टर है। तो यही है कहानी। तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या होगा? 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के। अब देखिए ये हो गया 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के, ये दोनों कैंसिल, यानी 3 प्लस के इज इक्वल टू 0, यानी के इज इक्वल टू -3। तो आप के का वैल्यू निकाल लिए, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक सवाल है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बोल रहा है इसको फैक्टराइज कीजिए, ऐसे लिख दिया आपको कि इसको फैक्टराइज करना है। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इस तरीके का आपको सवाल आए तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ ले लेते हैं, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो क्वाड्रेटिक होता है वो इस तरीके के फॉर्मेट में होता है, ठीक है, वो इस तरीके के फॉर्मेट में होता है। अब आपको समझना ये है कि a और c यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। x तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे y का कोफिशिएंट क्या है? 1, और इधर क्या है? 6, यानी 1 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ गया? 6, और उसको फैक्टर कर दीजिए 2 और 3। फैक्टर करने के बाद क्या आया? 2 और 3, और एक 1 तो होता है, तो यानी 1 2 3, यही है फैक्टर, यानी फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6। और 6 कहां से आया? a और c का मल्टीप्लीकेशन, a और c का मल्टीप्लीकेशन। a क्या है? a क्या है? वेरिएबल का कोफिशिएंट, ठीक है, और c क्या है? कांस्टेंट। तो अब देखिए पुट कीजिए, अलग अलग आप पुट कीजिए, पुट y इज इक्वल टू 1 फिर 2 और 3 सेपरेटली पुट कीजिए। तो आप क्या देखेंगे? P1 जब आप निकालते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, और P2 जब आप निकालते हैं तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, और P3 जब आप निकालते हैं 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 1 माइनस 5 प्लस 6, ठीक है, तो ये 2 निकल गया, रिमाइंडर आ गया। ये देखिए 2 दूनी 4 माइनस 10 प्लस 6, ये 0 आ गया। ये देखिए 9 माइनस 15 प्लस 6, ये 0 आ गया, यानी जिसके मिलने से 0 आ गया, इस दोनों के मिलने से 0 आया, यानी y इज इक्वल टू 2 होगा और y इज इक्वल टू 3 होगा। 2 सॉल्यूशन इसलिए होगा क्योंकि वो क्वाड्रेटिक था, डिग्री इसकी 2 थी, यानी y माइनस 2 होगा और y माइनस 3 होगा। ये हो गया आपका, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ठीक है, ये आपका बन गया। यानी ये जो है ये क्या है? y माइनस 2 फैक्टर है, y माइनस 3 भी फैक्टर है, 2 फैक्टर आपको मिल गए। इसका एक तरीका ये है आपका, ठीक है, फैक्टर निकालने का। ये फैक्टर थ्योरम से हमने निकाल लिया, ठीक।
ठीक है, ये हमने फैक्टर थ्योरम से फैक्टर निकाल लिया। क्या करना है, सबसे पहली चीजें वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो भी है वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको पकड़ेंगे, जो कांस्टेंट है उसको पकड़ेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का फैक्टर निकाल देंगे। जितने फैक्टर आए वेरिएबल का वैल्यू उतना उतना डाल के चेक कर लेंगे, जिसमें वो 0 आ जाता है इसका मतलब है x इक्वल टू उतना। वो ऑफ कोर्स 2 पावर है तो 2 आएगा, 2 डिग्री है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, इस तरीके से आता है। और x इक्वल टू जैसे -2 आ गया यानी x + 2 उसका फैक्टर है, x इक्वल टू -4 आ गया तो x + 4 उसका फैक्टर है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग उसका करते हैं। इसका एक और तरीका है जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि दूसरे मेथड से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो उसको कहते हैं कि मिडिल टर्म, ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड करना उसमें भी इसी तरह का होता है कि जैसे a और c को मल्टीप्लाई किया 6 आया, ठीक है, और 6 का फैक्टर आपने निकाल लिया 2 और 3। अब सवाल ये था आपका कि y स्क्वायर -5y + 6 था, ठीक है। 6 को इस तरीके से हमको तोड़ना है ताकि ऐड करने के बाद -5 हो जाए, ऐड करने के बाद -5 हो जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद 6 हो जाए। तो y स्क्वायर साइन का ख्याल रखते हुए y स्क्वायर -2y -3y + 6 अगर लिखते हैं तो देखिए -2 × -3 6 भी हो गया इसका मल्टीप्लाई, और दोनों को जब ऐड करते हैं -2 + -3 = -5 भी हो जाता है। तो इस दोनों में y कॉमन है, y कॉमन ले लिया, y -2, इस दोनों में -3 कॉमन है, y -2, तो y -2 दोनों में कॉमन है तो y -2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे y -3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम फैक्टर भी निकाल लिए। इस पर आप अगला चैप्टर भी कर सकते हैं। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। हम इस तरीके से आपको देते रहेंगे, अपने चैप्टर्स को पढ़ाते रहेंगे, हमारी कमिटमेंट कभी फेल नहीं होगी। आप आगे बढ़ते जाइए, आप दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमारे सवाल वो भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, और आप दोनों जब डिस्कस करें तो आपको जो प्रॉब्लम हो वो हमारे तक भी पहुंचे, हमें भी मज़ा आएगा। ओके, बाय बाय।